उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। गांव हरे भरे खेतों से घिरा था। चारों ओर हरियाली और नदी की मधुर कलकल ध्वनि वातावरण को सुखद बना देती थी। रामू का घर कच्चा था। मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। रामू बचपन से ही सीधा सादा और मेहनती था। वह पढ़ा लिखा कम था, लेकिन संस्कारों में बड़ा था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा ये सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी पर चलोगे तो जीवन में कभी डर नहीं होगा। यही संस्कार उसे एक अलग पहचान देते थे। रामू का जीवन संघर्ष। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी। मुश्किल से 2 बीघा खेत था, जिसमें वह गेहूं, धान और सब्जियां उगाता। उसका परिवार छोटा था, पत्नी गीता और 2 बच्चे। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और बैलों के साथ खेत की ओर निकल पड़ता। शाम को जब सूरज ढलता, तब तक उसका काम जारी रहता। गांव के बाकी लोग कभी कभी शॉर्टकट अपनाते कर माप या तौल में गड़बड़ी कर लेते, पर रामू हमेशा सच बोलता। यही वजह थी कि उसका सामान गांव में जल्दी बिक जाता। लोग जानते थे कि वह जो कहेगा वही सही होगा। एक दिन की घटना एक दिन की बात है। बरसात के बाद खेत में हल चलाते समय रामू का हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने सोचा कि शायद पत्थर होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना लोहे का डिब्बा निकला। डिब्बा खोला तो उसमें सोने के कई सिक्के और आभूषण थे। रामू की आंखें चौंधिया गईं। इतने सोने के सिक्के उसने जीवन में कभी नहीं देखे थे। वह सोचने लगा, अगर मैं इन्हें रख लूं तो मेरे बच्चों का भविष्य बदल सकता है। मैं अच्छा घर बना सकता हूँ, बैल और ट्रैक्टर खरीद सकता हूँ। लेकिन फिर उसके मन की ईमानदार आवाज जागी। उसे माता पिता की सीख याद आई, जो तुम्हारा नहीं है उसे रखना चोरी है। दुविधा और ईमानदारी का चुनाव। रामू देर तक डिब्बा हाथ में लिए बैठा रहा। उसका मन और बुद्धि आपस में लड़ने लगे। एक आवाज कहती, रख लो, कोई नहीं जान पाएगा। दूसरी आवाज कहती, नहीं, ये गलत है। आखिरकार उसने सही रास्ता चुना। वह डिब्बा लेकर गांव के मुखिया के पास गया और पूरी घटना बताई। मुखिया ने गांव के लोगों को बुलाया और सबके सामने रामू की ईमानदारी की तारीफ की। मालिक का मिलना। मुखिया ने घोषणा करवाई कि जिसका भी ये डिब्बा खो गया हो, वह आकर पहचान ले। 2 दिन बाद पास के गांव का एक बुजुर्ग व्यापारी आया। उसने डिब्बे के भीतर की चीजों का सही सही विवरण दिया। ये स्पष्ट हो गया कि डिब्बा उसी का है। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा रामू, आज के जमाने में ऐसा कौन है जो इतना ईमानदार हो। तुमने जो किया है वह अमूल्य है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। इनाम और रामू की प्रतिक्रिया। व्यापारी ने रामू को सोने के सिक्कों में से कुछ देने चाहे, लेकिन रामू ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। वह बोला, मालिक, यह आपकी मेहनत की कमाई है। मुझे बस इतना चाहिए कि आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं अपनी रोज की कमाई से ही खुश हूँ। गांव वाले हैरान रह गए। किसी ने इतने बड़े इनाम को ठुकराते हुए पहली बार देखा था। व्यापारी ने रामू को गले लगाया और कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस धरती को पवित्र बनाए रखते हैं। गांव में रामू की प्रतिष्ठा, रामू की ईमानदारी की खबर चारों ओर फैल गई। गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सब उसे आदर्श मानने लगे। लोग अब उसे ईमानदार किसान कहकर पुकारते। गांव में जब भी कोई विवाद होता तो रामू को पंच मानकर बुलाया जाता, क्योंकि सबको विश्वास था कि वह हमेशा सच बोलेगा। रामू के जीवन में बदलाव। रामू के इस गुण ने उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव ला दिया। गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। किसी ने उसके लिए नया बैल खरीदने में सहायता की, तो किसी ने घर की मरम्मत करवाई।
सरकार ने भी उसे सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि रामू को अब आत्मसंतोष था। वह रात को चैन की नींद सो सकता था क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था। ईमानदारी का असर बच्चों पर रामू के बच्चे भी अपने पिता को देखकर ईमानदारी सीखने लगे। वे स्कूल में मेहनत करते, झूठ नहीं बोलते और मददगार बनते। गीता, उसकी पत्नी, गर्व से कहती, मैं ईमानदार किसान की पत्नी हूँ। कहानी का चरम बिंदु कुछ वर्षों बाद वही व्यापारी गांव आया। उसने देखा कि रामू का जीवन अभी भी सरल है। उसने सोचा, यह इंसान सचमुच महात्मा है। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि मरने के बाद अपनी कुछ जमीन रामू को दे देगा। व्यापारी के निधन के बाद रामू को वह जमीन मिली। यह इनाम नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी का सम्मान था। सीख, रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी तुरंत लाभ नहीं देती, लेकिन लंबी अवधि में सम्मान, प्रेम और सच्चा सुख देती है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हर जगह आदर पाता है। निष्कर्ष, आज के समय में जब लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बेईमानी कर लेते हैं, रामू जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा है। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और ईमानदारी नहीं छोड़ता।